हेलो फ्रेंड्स, मैं संगीता। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ खट्टी मीठी तीखी चटपटी यूपी और बनारस की फेमस रेसिपी। अक्सर भंडारे में बनाई जाती है, शादी समारोह में भी बनाई जाती है, जिस रेसिपी का नाम है कद्दू की सब्जी। अक्सर कद्दू की सब्जी खाना लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आप मेरे तरीके से अगर एक बार बनाओगे तो लोग मांग मांग कर खाएंगे। आपके घर वाले बार बार आपसे यही बनवाएंगे। कद्दू को कहीं काशी फल कहा जाता है, कहीं सीताफल कहा जाता है। आपके यहाँ कद्दू को क्या कहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। इस सब्जी को अक्सर पूड़ी के साथ खाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना चटपटी सी कद्दू की सब्जी। आज मैं कद्दू की सब्जी पूड़ी के साथ बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम पूरी का आटा लगाकर इसको रेस्ट पे रख देंगे। इसके लिए मैंने ये गेहूं का आटा लिया है, 2 कप छान के इसको ले लिया है। इसमें मैं 1 से 1.5 छोटे चम्मच सूजी डालूंगी। सूजी ये बारीक वाली है। आपके पास मोटी सूजी हो तो उसको ग्राइंड कर लें। स्वादानुसार नमक। हम ये मसाला पूरी बना रहे हैं तो इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ, जैसे नमक है, कसूरी मेथी है। ये थोड़ी मैंने कसूरी मेथी ली है, इसको हाथों से क्रश करके ये भी इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा हमारी पूरी में। ये मैंने थोड़ी सी अजवाइन ली है, इसको भी हथेली से क्रश करके डाल देंगे। इससे का फ्लेवर पूरी में बहुत अच्छा आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छी होती है। अब हम इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें मोइन के लिए थोड़ा ऑयल डाल रही हूँ। 1 से 2 चम्मच, ज्यादा मोइन नहीं डालना है। मोइन को आटे के अंदर अच्छे से मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका पूड़ी का आटा लगाएंगे। ना ज्यादा सख्त और ना ही ज्यादा सॉफ्ट हो, मीडियम साइज का अपने को आटा लगा के तैयार करना है। आप घर में जब भी पूड़ी बनाएं तो ये सब्जी जरूर से बनाएं, पूड़ी के साथ बहुत अच्छी लगती है। वैसे तो आप इसको चपाती के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ कैसे भी खा सकते हो, लेकिन पूड़ी के साथ इसका टेस्ट गजब का स्वादिष्ट आता है। तो आप एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। पूड़ी का आटा लगकर तैयार है, इसको हम ढककर रेस्ट पर रख देंगे। अब हम बनाएंगे कद्दू की सब्जी। सब्जी बनाने के लिए मैंने ये 500 ग्राम कद्दू लिया है। राजस्थान में इसको पेठा भी कहा जाता है। ये एक छोटा सा मैंने कच्चा आम लिया है, जिसको कैरी भी बोलते हैं। क्योंकि हम सब्जी खट्टी मीठी चटपटी बना रहे हैं तो मैं कच्चे आम का यूज करूंगी। आप इसकी जगह अगर अमचूर पाउडर हो तो वो भी यूज कर सकते हैं, इमली भी यूज कर सकते हैं, या फिर टमाटर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं कच्चे आम से बनाऊंगी, इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। अब हम इसको इस तरह से इसके लंबे लंबे पीसेस काट लेंगे। अब इसका ये बीच वाला पार्ट है, इसको हम हटा देंगे, क्योंकि ये सब्जी में बिल्कुल भी अच्छा टेस्ट नहीं देता है। अब अगर आपके कद्दू का छिलका सॉफ्ट है तो आप उसको ना छीलें। मेरे वाले इस कद्दू का छिलका हार्ड है तो मैं इसको छील कर बनाऊंगी सब्जी को। इस तरह से कद्दू को छील कर हमने तैयार कर लिया है। अब इसको काट लेते हैं। इसके मीडियम साइज के पीसेस काटने हैं, ना ज्यादा छोटे ना ज्यादा बड़े, क्योंकि ये बहुत जल्दी गल जाती है तो फिर मैसी मैसी सी लगेगी। इसलिए आप थोड़े से मीडियम साइज के पीस काटें। ज्यादा बड़े होंगे तो वो काफी टाइम लेंगे गलने में, ज्यादा छोटे होंगे तो वो जल्दी गल जाएंगे, इसलिए आप ध्यान से काटें। कद्दू को हमने काट के धो लिया है। अब इस कच्चे आम को भी हम छील लेते हैं, इसका छिलका अलग कर लेंगे। कच्चे आम को छीलने के बाद इसके हम बारीक बारीक टुकड़े काट लेंगे, ज्यादा बड़े टुकड़े नहीं काटने हैं। इस तरह से छोटे छोटे पीस काट के तैयार कर लिए। सब्जी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, 2 बड़े चम्मच। सरसों के तेल में ये सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है और ज्यादातर मैं सरसों का तेल ही यूज करती हूँ सब्जी बनाने के लिए। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। इसके लिए मैंने खड़े मसाले लिए हैं। ये आधा छोटा चम्मच राई है, आधा छोटा चम्मच मेथी दाना, आधा छोटा चम्मच जीरा, ये 1 छोटा चम्मच सौंफ, और कलौंजी के कुछ दाने ही लेने हैं, ज्यादा नहीं लेना है, नहीं तो कड़वापन आ जाएगा। ये लहसुन और हरी मिर्च को मैंने टुकड़ों में काट लिया है, इसको हम खलबत्ते में क्रश करेंगे। ये बेसिक मसाले हैं, हल्दी, धनिया, नमक, मिर्च, ये आप अपने हिसाब से डालें जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं। और ये एक मैंने 50 ग्राम गुड़ लिया है, इसको हम इससे क्रश कर लेंगे, क्योंकि इसका भी हमें सब्जी में यूज करना है। लहसुन और हरी मिर्च को हम अच्छे से खलबत्ते में क्रश कर लेते हैं। लहसुन और हरी मिर्च को हमने ये जो मसाले लिए थे इसी के अंदर मिक्स कर देंगे। पानी डालकर इसका एक घोल तैयार करेंगे। घोल तैयार करने से क्या होता है कि मसाले अच्छे से फूलते भी हैं और उनको पकाते समय वो जलते भी नहीं है। अगर हम सूखे मसाले यूज करते हैं ना
तो वो जलने का डर होता है उनसे, वो सब्जी में कड़वाहट आ जाती है। तो आप इस तरह से घोल बना के मसाले पकाएं। इधर तेल भी हमारा गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद राई डालेंगे, फिर मेथी दाना, फिर सौंफ और फिर ये कलौंजी। मसाले हमें ज्यादा जलाने नहीं है, इनको लाइट ब्राउन ही रखना है, नहीं तो फिर सब्जी में हमारी टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। ये 1 इंच हींग भी डाल देती हूँ। अब हमने ये जो मसाले का घोल तैयार किया था ये इसके अंदर डालेंगे। अब हमें मसाले को अच्छे से पकाना है जब तक कि इसका ऑयल रिलीज ना हो जाए, क्योंकि सारा खेल सब्जी में मसाले का ही होता है। तो इसमें हमें पेशेंस से मसाले को अच्छे से दानेदार होने तक पकाना है। जब तक हमारा मसाला पक रहा है तब तक हम इस गुड़ को क्रश कर लेते हैं इस क्रशर की सहायता से। मसाला हमारा अच्छे से पक गया है। अब हम इसमें ये कटे हुए कद्दू के पीसेस डालेंगे और इनको स्लो फ्लेम पर मसाले के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, लगातार चलाते हुए। कद्दू को मसाले के साथ 2-3 मिनट के लिए भून लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये देखिए आप, बस इतना ही पानी हमें डालना है और इसको लगातार स्लो फ्लेम पर ढककर हमें 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, जब तक कि ये 50% कुक ना हो जाए। बीच बीच में आप चलाते जरूर रहें। इसको खोलकर देख लेते हैं। ये देखिए 50% कुक हो गई है हमारी सब्जी। अब मैं इसमें ये कच्चे आम के पीसेस डाल रही हूँ। अब इसको बाकी का 50% और कुक करेंगे। अगर हम कच्चे आम को कद्दू के साथ ही डाल देंगे तो कद्दू हमारा बिल्कुल भी नहीं पकेगा। कोई भी सब्जी हो, अगर हम उसमें टमाटर या अमचूर शुरू में ही डाल देते हैं तो वो सब्जी पकने में दुगना टाइम लेती है। इसलिए ध्यान रखें, कभी भी आप ऐसी चीज डालें तो सब्जी जब 50% कुक हो जाए तभी आप उसके अंदर खटाई डालें। सब्जी हमारी लगभग कुक हो गई है। अब मैं इसमें ये जो क्रश करके गुड़ रखा था ये डाल देती हूँ। इसे भी मिक्स कर देंगे। आप इसकी जगह पे चीनी का यूज भी कर सकते हो, लेकिन मैं गुड़ का कर रही हूँ, इससे सब्जी ज्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। अब 1 से 2 मिनट के लिए इसे और पकाएंगे ढककर। 2 मिनट हो गए हैं, सब्जी को खोल कर देख लेते हैं। ये देखिए सब्जी हमारी बिल्कुल तैयार है बनके। बिल्कुल तीखी, खट्टी, मीठी, चटपटी और लटपटी सी सब्जी बनकर तैयार हुई है। गैस को ऑफ कर देते हैं और इसको एक तरफ रख देते हैं। सब्जी हमारी बन चुकी है। अब हम पूड़ी निकालेंगे, तो उसके लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है। इधर आटा भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल सेट हो गया है, सूजी अच्छे से फूल के सेट हो गई है। अब हम इसकी पूड़ियां बेलकर तैयार करेंगे जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है। मैं आपको बताना भूल गई थी कि मैंने सब्जी के अंदर कोई गरम मसाला कुछ भी नहीं डाला है, क्योंकि कद्दू की सब्जी का इनका अपना ही एक नेचुरल फ्लेवर होता है, इसलिए मैं गरम मसाला नहीं डालती हूँ। आपको अगर पसंद हो तो आप डाल सकते हैं। इधर मैं पूड़ियां बेल बेल कर तैयार कर रही हूँ जब तक हमारा ऑयल गर्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उनको एक लाइक का बटन जरूर से दबा दें और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कर लें। पूड़ियां तलनी मैंने स्टार्ट कर दी हैं। देखिए कितनी फूली फूली पूड़ियां बनकर तैयार हुई हैं। इस सब्जी के साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। आज घर वालों का विशेष अनुरोध था कि हमें पूड़ी बना के दो इस सब्जी के साथ, तो मैं वही बना रही हूँ, आप भी बनाइए। पूड़ी को फ्राई करने के बाद मैं बटर पेपर पे निकाल रही हूँ ताकि इसका एक्स्ट्रा तेल जो है वो पेपर ऑब्जर्व कर ले। इसी तरह से मैं एक एक करके सारी पूड़ियां फ्राई कर लेती हूँ। पूड़ियों को तलते समय ऑयल के टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखना है। इसका टेम्परेचर अच्छा होना चाहिए, ना ज्यादा बिल्कुल ठंडा हो, ना ही ज्यादा तेज गर्म। इससे हमारी पूड़ियां सिकेंगी नहीं। अगर ज्यादा तेज गर्म होगा तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, और कम अगर गर्म होगा तो ये हमारी फूलेंगी नहीं और अच्छे से पकेंगी नहीं। आप इस ऑयल के टेम्परेचर का विशेष ध्यान रखें। इसी तरह से हमने सारी पूरियां फ्राई कर ली हैं। अब चलते हैं सर्विंग प्रोसेस में। सब्जी हमने सर्व कर दी है और हरे धनिए से इसे गार्निश कर दिया है। अब हम पूरियां भी रख लेते हैं। लीजिए तैयार है हमारी यूपी और बनारस की फेमस रेसिपी कद्दू की सब्जी और पूरी। आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और मुझे कमेंट करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी।
और आप सभी से मेरा पुनः अनुरोध है कि अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करते हैं और अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।